हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? सॉरी, अभी 2-3 दिन से मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं आपकी कोई क्लासेस नहीं ले पा रहा था। बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपको इंग्लिश के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दे सकूँ दूंगा, ठीक है। और आज हम आपको एक नया तरीका बताते हैं पैसेजेस पढ़ने का और किसी भी चीज़ को लर्न करके करने का। आई थिंक जो टेक्निकल पर्सन है उनको तो पता होगा कि चैट जीपीटी क्या होता है, बार्ड क्या होता है। लाइक इसकी हेल्प से हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम आज आपको जो हमने टेक्निकली जो पढ़ाई करी है उसकी भी आपको लोगों को सिखाते हैं, बिकॉज आप लोगों का भी हक बनता है चीज़ों को टेक्निकली लर्न करने का, ठीक है। तो आज हम पैसेज पढ़ेंगे, बट हम पहले तो देखेंगे कि एक एआई टूल आपको कैसे बता सकता है कि पैसेज पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, पैसेज कैसे हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प ऑफ एआई। व्हाट इज एआई? एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बाकी हम आगे वाले जो हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना एआई के, या फिर डाटा साइंस के, या फिर साइबर सिक्योरिटी के, तो हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि एआई आखिर होता क्या है। लोग आखिर चिल्ला रहे हैं एआई एआई एआई, और आजकल हम आप लोगों को फिर बोलेंगे कि यार एआई इतनी ज्यादा पावरफुल है ना, अब भूल जाओ नौटंकियां करना। आप साइबर लाइक इतने आप जो साइबर क्राइम वगैरह करते थे ना, चैट इधर उधर भेजते थे, और आप ईमेल वगैरह को शेयर करते मत करो। अपने आप को जितना ज़्यादा हो जाए एक्टिव बनाओ, बिकॉज अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं बनाओगे, सही बता रहे हैं, मात खा जाओगे। बिकॉज आपके मेल भी हैक हो सकते हैं, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, बहुत इजीली हो जाता है। बिकॉज ये एक सब कुछ बहुत ईजिली है, बिकॉज आजकल जो लोग पढ़ने वाले हैं ना साइबर सिक्योरिटी वगैरह को, तो बहुत इजीली करते हैं। इनफैक्ट मैं भी कर सकता हूँ किसी का फोन हैक। तो मैं बताना चाहूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करो, अपने आप को टाइम देने की कोशिश करो कि क्या नया लर्न कर पाए। आप लोग ठीक है नॉन टेक के हो, अच्छी बात है, बट ऐसा भी नहीं है कि नॉन टेक वालों को टेक्निकल की नॉलेज होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आपको टेक्निकल की नॉलेज भी होनी चाहिए। पहले तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को हम पढ़ाएंगे ये पीडीएफ से, बट अभी मेरा जो सोच है वो हम ये सोच रहे थे कि अब हम आज आपको ना पीडीएफ नहीं पढ़ाएंगे। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ाएंगे आपको एआई की हेल्प से पैसेज। टॉपिक हमारा वही होगा, बट हमारा जो वो है क्या नाम है, जो पढ़ाने का तरीका होगा वो हमारा होगा एआई का, ठीक है। क्या होगा? एआई का। चलो देखते हैं भाई क्या करता है हमारा एआई, कैसे एआई की हेल्प से हम पैसेजेस को पढ़ सकते हैं, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आज का टॉपिक। और इनफैक्ट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट आने वाले जो चीज़ें हैं ना उनको हम थोड़ा और इजली पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे तो हो सकता है मेरे ना समझ में आता हो। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। बिफोर दैट आई एम अ स्टूडेंट, एंड आफ्टर दैट आई एम अ cyber security trainee, and after that software engineer trainee, and after that uh, you don't you uh, यू कैन नॉट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैंने कितनी जॉब्स के लिए ट्राई किया और उसको फिर जॉब कर करके छोड़ा है। तो मतलब बहुत सारी फील्ड्स का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को उसका पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। चलो आज हम देखते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से कि कैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प से आप पैसेज को पढ़ सकते हो। व्हाट इज चैट जीपीटी? चलो हम थोड़ा चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा। चैट जीपीटी का एक टूल है, एक एआई टूल है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं इजिली। बट इसकी बस एक ही प्रॉब्लम है, अब ये 2021 तक का ही इसमें मटेरियल मिलेगा, जस्ट लाइक इट इज नॉट अ गूगल, ठीक है। ये आपका गूगल नहीं है, बट हाँ गूगल से बहुत ऊपर भी है और गूगल से थोड़ा नीचे भी है, ठीक है। और एकदम से ये आपका लगभग 99% आंसर्स करेक्ट देता है, अगर इसको तरीका सही हो। और तरीका सही क्या होता है, आपको प्रॉम्प्ट वगैरह लर्न करना पड़ेगा कि आपका प्रॉम्प्ट कैसे लर्न करते हैं, वो सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। व्हाट इज प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट क्या होता है? एक तरीके की आईटी में एक डिवीजन है जिसमें क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर सर्च करते हैं, किसी भी चीज को बहुत इजीली सर्च करते हैं। लाइक अभी हम आपको दिखाते हैं, गिव मी इजी पैसेज, पैसेज फॉर, गिव मी इजी पैसेज फॉर यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स, ठीक है, विद क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आंसर्स, ठीक है। तो हमने ये सर्च मारा, हो सकता है मेरा भी प्रॉम्प्ट गलत हो, बट
आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो, और ये सब कुछ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप सब चीजें फ्री में यूज कर सकते हो। ये आपका जो है बहुत इजी है, और हम इसको देखो पढ़ेंगे, और अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये को समझाने की भी कोशिश करता है कि भैया ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा, उन्होंने जो हमको जनरेट करके दिया है वो क्या है। ठीक है, देखो, इन द हार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लाइज द सिटी ऑफ आगरा। In the heart of Uttar Pradesh lies in the city of Agra, famous for its architectural marvel, the Taj Mahal. The Taj Mahal is uh, UNESCO World Heritage Site, was built by Empire शाहजहां। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सिटी है आगरा, जहाँ बहुत फेमस आर्किटेक्ट बना हुआ है, आर्किटेक्ट मार्बल है ताजमहल। ठीक है, जो कि यूनिक है। ठीक है, वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट का मतलब यू कैन से फेमस साइट है। ठीक है, फर्स्ट हेरिटेज साइट वाज बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां। शाहजहां ने ये बनवाया था इन मेमोरी ऑफ हिज ब्लूड वाइफ मुमताज महल। अपनी वाइफ के गम में इन्होंने क्या बनवाया था, ये बनवाया था मुमताज महल। तो द आइकॉनिक व्हाइट मार्बल मोन्यूमेंट इज एन epitome of Mughal architecture and is considered one of the most beautiful building in the world। ये जो बिल्डिंग है वो कंसिडर की जाती है वर्ल्ड की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बिल्डिंग के रूम में। ठीक है, इसका जो व्हाइट मार्बल है काफी अच्छा चमकदार है। आगरा फोर्ट अनदर हिस्टोरिकल ट्रीजर इन द सिटी सर्व एज द मेन रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर फॉर जनरेशंस। ठीक है, ये क्या था, मेन सिटी थी किसकी, हिस्टोरिकल ट्रीजर फॉर इन द सिटी सर्व एज द मेन रेसिडेंस था किसका, मुगल का। ठीक है, its massive red sandstone walls, intricate palaces, and beautiful gardens are a testament to the grandeur of the Mughal Empire। ठीक है, ये कह रहे हैं आगरा इज नॉट जस्ट अबाउट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इट इज आल्सो फेमस फॉर इट्स delectable cuisine। The city offers a variety of mouth-watering dishes, including petha, a sweet made from is called, and paratha, a stuffed flat bread usually served with and pickles। ठीक है, tourists from all over the world flock to Agra to witness the beauty of the Taj Mahal and experience the rich history and culture that this city has to offer। आप लोग सोच रहे हो सब पढ़ते जा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। देखो, इन्होंने कहा कि हमने इसको बोला यार आप ऐसा करो, एक मुझे यूपी ट्रिपल एससी के रिगार्डिंग मुझे एक पैसेज दे दो। उसने मुझे एक पैसेज ला के दे दिया। उसने फिर साथ में क्या किया, मुझे क्वेश्चंस और आंसर्स भी जनरेट करके दिए। व्हाट इज द ताजमहल एंड हु बिल्ट इट। ठीक है, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आगरा फोर्ट, क्या सिग्निफिकेंस है आगरा फोर्ट की। why is आगरा फेमस फॉर इट्स क्यूशीन। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ताजमहल एंड हु बिल्ट इट। तो ताजमहल इज अ व्हाइट मार्बल मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। जो ये बनाया गया था किसकी याद में, मुमताज महल की याद में बनाया गया था, जो कि व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट सर्व एज द मेन रेसिडेंस ऑफ द मुगल। ये मेन रेसिडेंस मतलब राजधानी थी किसकी, मुगल साम्राज्य की। एंड इट इज सिंबल ऑफ द ग्रैंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। ये सिंबल है इसका, मुगल एम्पायर का। व्हाई इज आगरा फेमस फॉर इट्स क्यूजिन। आगरा इज फेमस फॉर इट्स क्यूजिन इंक्लूडिंग डिशेस लाइक पेठा। आपने शायद जो आगरा गए होंगे उनको ये पता होगा कि आगरा की सबसे फेमस डिश है वो है पेठा। ठीक है, शायद कभी ट्राई किए होंगे, और अच्छा काफी अच्छा होता है, मैंने भी ट्राई किया है। तो पेठा बहुत अच्छा है वहाँ का, और बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, और पराठा वगैरह है वो अच्छा फेमस है। ठीक है, वाई डू टूरिस्ट विजिट आगरा। क्यों आखिर टूरिस्ट जो है आगरा, वाई डू टूरिस्ट विजिट आगरा। ठीक है, क्यों टूरिस्ट विजिट करते हैं आगरा में। टूरिस्ट विजिट आगरा टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल एंड द एक्सपीरियंस द रिच हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द सिटी। टूरिस्ट विजिट करते हैं आगरा में क्योंकि विटनेस मतलब विटनेस द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ताजमहल की शान शौकत देखने के लिए, एंड टू एक्सपीरियंस टू रिच हिस्ट्री, और इसकी क्या रिच हिस्ट्री थी, एंड कल्चर ऑफ द सिटी, और सिटी का कल्चर क्या था। ये आपका एक हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप सीधा, अगर हम ऐसी अगर हम बात करें, अगर हम जैसे कि पढ़ाई रहते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, नेक्स्ट पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज गिव मी नेक्स्ट पैसेज like give me next passage, give me next easy passage with
क्वेश्चंस एंड 4 ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस ऑप्शंस। ये देखते हैं क्या देता है। अगर इनको बोला है भाई नेक्स्ट इजी प्लस दो और प्लस 4 ऑप्शन के हिसाब से दो, 4 ऑप्शंस के हिसाब से दो, तो ये आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या देते हैं हम। देखो कितना अच्छा है ये, मतलब इसने क्या कर रहा है, हमको साथ साथ में आंसर्स भी दिए हैं। इसने साथ साथ में मुझे आंसर्स भी दिए हैं। चलो इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या इन्होंने दिया है। बोलते हैं सडनली हियर्स अनदर इजी पैसेज विद क्वेश्चन एंड 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शन। हमारा सोलर सिस्टम का एक सेंटर है एंड इट प्लेज अ क्रूकल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये क्रूकल रोल प्ले करता है सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जो लोग सस्टेनिंग करते हैं अर्थ पर, अर्थ की लाइफ को सस्टेनिंग करते हैं, उसका क्रिपल रोल प्ले करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिपल? तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो क्रिपल का मीनिंग होता है, क्रिपल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। विकल्प का मतलब होगा लाइक इंपॉर्टेंट, उन्हें सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पे लाइफ सस्टेन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी रोल प्ले करता है। इट इज मेसिव बॉल ऑफ हॉट। ये क्या है, मेसिव बॉल है, हॉट मतलब गेंद की तरह, ग्लोइंग गैसेस जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी है, प्राइमरी हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या क्या प्राइमरी भरी है, हाइड्रोजन और हीलियम। द सन्स एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। सन्स एनर्जी है जो जनरेटेड होती है उसको थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू सन्स की एनर्जी जनरेटेड होती है, वेयर हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम। जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं किसमें, फॉर्म टू फॉर्म हीलियम। ठीक है, रिलीजिंग अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट के थ्रू, लाइट और हीट के फॉर्म में जनरेट होते हैं। द अर्थ ऑर्बिट्स द सन एंड द मोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग सीजन। जो अर्थ के ऑर्बिट द सन एंड द मोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग सीजन, सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन वी एक्सपीरियंस समर। जैसे ही नॉर्थन हमारे हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड होता है तो क्या होता है, हमको समर एक्सपीरियंस होता है। वाइल व्हेन इट इज टिल्टेड अवे वी हैव विंटर। जैसे ये इससे दूर के लिए अबे अबे मतलब दूर थोड़ा होता है तो इससे हमें क्या फील होता है, वी हैव विंटर, हमको विंटर फील होता है। द सन्स रेज आल्सो प्रोवाइड अस विद विटामिन डी। ठीक है, जो कि हमको क्या कहते हैं, सन की रेज आती है वो हमको क्या प्रोवाइड करती है, विटामिन डी, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बोन्स। जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, किस चीज के लिए, हमारी मेंटेनेंस ऑफ द बोन्स, बोन्स के लिए बहुत ज्यादा, और हमारे ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सोलर पैनल्स आर डिवाइसेस दैट कैन हार्नेस एंड सन्स एनर्जी एंड कन्वर्ट इट electricity. They are becoming increasingly popular as a renewable energy source to power homes and reduce our dependency on fossil fuels. ये क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल की हेल्प से क्या करें, जैसे कि सोलर जो रेज आती है उससे हम क्या करते हैं, सोलर पैनल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को सेव कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रीन्यूएबल मतलब हम उसकी एनर्जी को दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे कि नाइट में आपको दिन भर धूप रही, हमने अपने उसको जो हमारी लाइक इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसको हमने चार्ज कर लिए, और नाइट में हमको क्या गया, हमको वहां से लाइट मिल जाएगी। लेकिन हेल्प किसकी मिल रही है, सोलर की। सोलर क्या दे रहा है, सोलर कहाँ से आ रहा है, सोलर आ रहा है हमारी सनरेज से। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से आता है, डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जिससे क्या होता है कि हमारी जो हम जैसे पेट्रोल डीजल पे जो डिपेंडेंट थे उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है। चलो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन? क्या प्राइमरी सोर्स है हमारी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन? क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, या फिर कोल, या फिर पाइन? इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या होगा आंसर हमारा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम मूव करें आगे, तो आगे जब हम मूव करते हैं, अगर हम आगे मूव करें तो व्हाट इज द प्रोसेस दैट जनरेटेड एनर्जी इन द सन? क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है हम जनरेट कर सकते हैं एनर्जी इन द सन? व्हाट इज द प्रोसेस दैट जनरेटेड एनर्जी इन द सन? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है एनर्जी जनरेट होती है सन के अंदर? तो हमारे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से हम जनरेट करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा बताता है, वाई डू वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स ऑन अर्थ? क्या ऐसा रीजन है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम देखते हैं? तो उसका रीजन ये है हमारा, उसका रीजन क्या आता है भैया, उसका रीजन ये आता है, अ, उसका रीजन है
हाँ, उसका रिवाइड एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन ऑन अर्थ। तो इसका रीजन है एर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एंड इट्स एक्सियल टिल्ट। जैसे ये टिल्ट करते हैं ना, जब ये टिल्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब ये टिल्ट कर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमको विंटर और समर का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, विंटर और समर का एक्सपीरियंस होता है। आगे हम मूव करें तो हम देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ सोलर पैनल, क्या रोल है सोलर पैनल का। ठीक है, सोलर पैनल का क्या रोल है। सोलर पैनल क्या कहता है, हमको रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करता है, जिससे हमारी जो एनर्जी है उसको हम री अवेल मतलब उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ हीटिंग होम्स ड्यूरिंग द विंटर, जनरेटिंग वाइल्ड एनर्जी, कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखो सामने आ गया आंसर, आपके सामने आंसर क्या आ गया। हमारा जो आंसर है वो होता है कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इजी पैसेजेस देता है, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि आखिर ये क्या है, चैट जीपीटी क्या है, ये सब कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन आज हमारे पास नोट्स नहीं थे तो इसलिए, और प्लस हमारा जो लाइव क्लास था वो भी नहीं हो पा रहा था इसे, दैट्स वाई मैंने आप इससे पढ़ाया। लेकिन आप लोगों को कहीं से कोई चीज गलत नहीं मिलेगी, इनफैक्ट इसमें लगभग लाखों बुक्स का नॉलेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी साइंटिस्ट जो है, लाइक जो डाटा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बनाया हुआ है, अभी यहाँ पे लगभग मानते हैं कुछ चीजें यहाँ पे एरर आती हैं, बट इतनी इजी ये सब चीजें नहीं एरर आती। एरर आती हैं वो चीजें लाइक अगर मैथ्स के क्वेश्चन है, कोडिंग है, वो भी सही करता है। इनफैक्ट जो बहुत लाइक यू कैन से जो हमारे बड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक रिसर्च पेपर्स होते हैं, वहां पे थोड़ी मिस्टेक्स आती हैं। रिसर्च पेपर यू कैन से लाइक जो हमारे पीएचडी वाले जो लोग होते हैं, पीएचडी होल्डर्स, उनकी रिसर्च पेपर में कभी कोई मिस्टेक्स आती है, बाकी यहाँ पे मिस्टेक नहीं आती। क्योंकि अब और अभी हम बात करें तो अभी यहाँ अपडेट नहीं किया गया है 2021 के बाद से इसको, और हमारे पास अभी फ्री वाला एक्सेस है, और जो पे वाला एक्सेस होता है वो काफी स्मार्ट होता है। अभी हम देखते हैं इसके बाद कि हमने बोला था ना अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वन वर्ड। गिव मी give me 10 uh, one one word. Give me 10 sorry, यहाँ पे नहीं हुआ one. Give me 10 one word. Give me 10 one word and also explanation. सॉरी मेरे बटन कुछ काम नहीं करे। एक्सप्लेनेशन, explanation of explanation of explanation of this। ठीक है, लाइक देखते हैं क्या आता है। यहाँ को 10 वन वर्ड देगा, उसका एक्सप्लेनेशन देगा क्या चीज है। चलो और थोड़ा इजी करते हैं बिकॉज आप सब हिंदी मीडियम से आए हैं। ऑफ दिस एंड आल्सो in India one word। Also understanding, understand, understand। ठीक है, मैं समझाओ। देखते हैं क्या आता है। थोड़ा प्रॉम्प्ट हो सकता है रॉन्ग हो, लेकिन ये ले लेता है, मतलब इसको हम बताएंगे, चैट जीपीटी का पूरा कोर्स डालेंगे। यार मेरे पास टाइम की कमी है, नहीं तो मैं मैक्सिमम नॉलेज आप तक पहुंचा दूं, मैक्सिमम नॉलेज। सिर्फ टाइम की कमी है, बहुत ज्यादा टाइम की कमी है, नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ों को। लेकिन जल्दी ही जैसे जैसे हमारी ग्रो करेगी यूट्यूब, करते हैं आपके लिए, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। देखो इसने कितना इजिली जनरेट किया। एलोकेंट, एलोकेंट क्या होता है। एलोकेंट मीन्स बीइंग फ्लुएंट और परसेसिव इन स्पीच और राइटिंग, लाइक यू कैन से प्रवक्ता। एलोकेंट मतलब होता है प्रवक्ता, किसी चीज का प्रवक्ता हो जाता है, जो जो जैसे कहते हैं प्रवक्ता, लाइक वकीलों भी बोला जाता है प्रवक्ता लोग हैं, मतलब जो लोग जो हैं किसी चीज के एक्सपर्ट होते हैं उनको बोलते हैं प्रवक्ता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोकेंट। ठीक है, अगला क्या आता है हमारा, अगला अगला ये दे रहे हैं सर्पिशियस। सर्पिशियस क्या होता है। सर्पिशियस मींस सिक्रेटिव और डन इन अ वे दैट अवॉइड नोटिस। ठीक है, चोरी चोरी छुपे छुपे जो हमको क्या करना है, चोरी चोरी छुपे, मूवी मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। सर्पेचियस, सर्पेचियस क्या होता है, सर्पेचियस क्या होता है, सर्पेचियस होता है जिसके मीन सिक्रेटिव और डन इन अ वे दैट अवॉइड्स नॉइस, जो नॉइस को अवॉइड करता है, सॉरी नोटिस को अवॉइड करता है, चोरी चोरी छुपे छुपे जो बात को हम करते हैं उनको हम बोलते हैं सर्पेचियस। ठीक है, अगला हमारा क्या है,
यूबिक्विचियस, यूबिक्विचियस क्या होता है? सर्वगत, मतलब हर जगह व्यापक। यूबिक्विचियस मींस बीइंग प्रेजेंट आर फाउंड एवरीवेयर। हाँ, यानी बोला था सर्वव्यापक, ठीक है। और मेलिफ्यूशियस, मेलिफ्यूशियस, मेलिफ्यूशियस क्या होता है? मधुर, जो लाइक चाहे वो बाड़ी हो, चाहे आपकी ध्वनि हो, चाहे वो आपका गीत हो, वो होता है मेलिफ्यूशियस। मेलिफ्यूश, मेलिफ्यूश क्या होता है? मेलिफ्यूश रिफर टू अ प्लेजेंट एंड स्वीट साउंडिंग वॉइस और म्यूजिक। अंडरस्टूड? आगे क्या है? pernicious, pernicious क्या होता है? pernicious मीन्स causing great harm, destruction और damage, हानिकारक चीज, ठीक है। हानिकारक चीज को कहते हैं pernicious, pernicious। और उसके आगे क्या आता है हमारा? इनफेबल, इनफेबल क्या होता है? इनफेबल डिस्क्राइब समथिंग दैट इज टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। अकथनीय, जिसको हम कहा ही ना सकते, अकथनीय, ठीक है। आगे क्या है? वर्शियस, वर्शियस क्या होता है? वर्शियस मीन्स हैविंग अ वेरी easier and insatiable appetite, often used to describe someone who reads or learns a lot। अत्यधिक पीटू, ठीक है, जो मतलब ज्यादा कुछ लर्न कर सके, ज्यादा कुछ गेन कर सके कोई चीज, तो उसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बुरशीज, ठीक है। आगे क्या है? एसोटेरिक, एसोटेरिक क्या होता है? एसोटेरिक रिफर्स टू नॉलेज, आइडियाज और टीचिंग्स दैट आर अंडरस्टूड बाय ओनली अ सेलेक्ट फ्यू हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कोई गुप्त चीज, उसको बोलते हैं स्कॉट, स्कॉट बोलते हैं, स्कॉट ऐसे करके, स्कॉट सॉरी, स्कॉट, एसोटेरिक। स्कॉट्स होते हैं जो चुप चुप के जो काम करते हैं, स्कॉट्स, ठीक है भाई। तो स्कॉट, इसको एसोटेरिक, एसोटेरिक सॉरी, ये स्कॉट, ये एसोटेरिक है। esoteric refers to knowledge, ideas or teaching that are understood by only a select few who have a specialized knowledge। जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जिसके अंदर गुप्त नॉलेज हो, वहां की जो टीचिंग वगैरह है या समझा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एसोटेरिक। इनफेमरल, इनफेमरल क्या होता है? इनफेमरल मींस समथिंग दैट इज शॉर्ट लिव्ड और लास्ट फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, मतलब अल्पकालिक जो चीजें होती हैं उसको क्या कहते हैं? इफ 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 इफेमेरल, इफेमेरल, ठीक है, अल्पी। और अगला क्या है? क्वाइटिक, क्वाइटिक क्या होता है? क्वाइटिक डिस्क्राइब समवन हु इज ओवरली आइडियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक इन देयर परस्यूट, मतलब अवस्थित, ठीक है, अवस्थित। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे आज के लिए, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा, इसका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी चीजें यहाँ से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज अच्छी मिलती है और आपको अच्छे से समझा भी सकते हैं। लाइक अगर अगर आप बोलते हो ना यहाँ पे कि मुझे समझ में नहीं आया, ये समझाता है आपको, बच्चों की तरह समझाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो एक अलग से वीडियो डालेंगे कि आपको कैसे इसकी हेल्प से किसी भी चीज को आप समझ सकते हैं, किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, वो हम अलग से वीडियो डालेंगे। अभी के लिए आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी बन जाती है, मैं शेयर कर दूंगा इसको, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कॉपी करके हम सारा कुछ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लर्न हैंड एकेडमी हमारा आपका सबका तहे दिल से स्वागत है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो अगर आपको कोई डाउट होता है और आप चाहते हो, अगर सच में इंटरेस्टेड चैट जीपीटी क्या है, तो मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी क्या है। और मैं आपको, अगर आपको इंग्लिश अच्छी है तो मैं आपको कई सारे कोर्सेज भी दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे मैसेज करो, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लोगों को दो, जिससे लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप।